क्या दुरे शहवार आयमा और तैमूर की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगी? और क्या वलीद दुरे शहवार की इस साजिश को समझ पाएगा? ड्रामा दो किनारे के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही आयमा के पैर में मोच आती है, पूरे घर का माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है। सब उसे सहारा देकर जल्दी से कमरे में ले जाते हैं। दुरे शहवार के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा जाता है, जैसे कि वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो बार बार यही कहती है कि हमें आयमा की शादी कुछ दिनों के लिए टाल देनी चाहिए। ये सुनते ही वलीद गुस्से से भर उठता है और साफ लहजे में कहता है, दुरे शहवार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे खानदान की रिवायतों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आयमा की शादी जिस तारीख पर तय है उसी दिन होगी, और आज उसकी मेहंदी है तो मेहंदी की रस्म हर हाल में होगी। वलीद न सिर्फ दुरे शहवार को रोक देता है, बल्कि आयमा को भी तसल्ली देता है। बेटा, फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो बस आने ही वाला है। तुम्हारी पूरी देखभाल होगी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और आयमा का मुआयना करता है। मुआयने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये बस हल्की सी मोच है, कोई फ्रैक्चर या बड़ी चोट नहीं है, बस आराम और दवा से जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर पूरे घर में राहत की सांस ली जाती है। लेकिन दुरे शहवार अंदर ही अंदर जल रही होती है, क्योंकि उसका पूरा प्लान अब नाकाम होता दिख रहा होता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर की दी हुई दवा से आयमा की तबीयत में काफी सुधार आता है और थोड़ी ही देर में आयमा को दोबारा मेहंदी की रस्म में ले जाया जाता है। आयमा और तैमूर की मेहंदी की रस्में प्यार और खुशी के माहौल में पूरी होती हैं। सब लोग हंसते गाते और जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर कोई है जो अंदर ही अंदर तड़प रहा है तो वो है दुरे शहवार। अब दुरे शहवार के पास कोई बहाना नहीं बचा। आयमा की तबीयत ठीक है, मेहंदी की रस्म पूरी हो गई है और कल उनका निकाह है। दुरे शहवार दिल ही दिल में मान लेती है कि उसकी सारी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं। उधर दुरे शहवार का रवैया सिर्फ आयमा और तैमूर के लिए जहरीला नहीं है, बल्कि अपनी नन्ही सी बेटी के लिए भी वह बेरुखी दिखा रही होती है। जब उसकी बच्ची रोती है तो वो न सिर्फ लापरवाही करती है, बल्कि उस मासूम की जिम्मेदारी आया पर डाल देती। वलीद जब ये सब देखता है तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और कहता है, दुरे शहवार, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? बच्ची कितनी जोर से रो रही है और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। दुरे शहवार बेरुखी से जवाब देती है, मैं 24 घंटे उसकी रखवाली नहीं कर सकती। आया है ना, वो संभाले। वलीद गुस्से से कहता है, कम से कम माँ होने का कुछ फर्ज तो निभाओ। ये छोटी सी बच्ची तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरस रही है। लेकिन दुरे शहवार तो जैसे एहसासात से खाली हो चुकी है। वो वलीद की बातों को अनदेखा करते हुए कहती है, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, अगर इतनी ही हमदर्दी है तो आप खुद संभाल लीजिए। ये कहकर दुरे शहवार कमरे से बाहर चली जाती है। दरअसल वो आयमा और तैमूर की शादी देखकर इतनी अंदर से टूट चुकी है कि अब किसी रिश्ते की परवाह नहीं रही। आखिरकार निकाह का दिन आ जाता है। निकाह का दिन खुशियों से भरा होता है। आयमा और तैमूर की रुखसती के वक्त जज्बात का एक तूफान होता है, लेकिन तैमूर बेहद प्यार और लगन से आयमा का हाथ थामता है और अपने घर ले जाता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद आयमा और तैमूर हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों अपनी नई जिंदगी के हसीन लम्हों का लुत्फ उठा रहे होते हैं। आयमा खुश है, तैमूर खुश है, और यही खुशी दुरे शहवार के दिल को चीरती जा रही है। दुरे शहवार कमरे के एक कोने में बैठी सोच रही होती है कि आखिर मेरी हर साजिश क्यों नाकाम हो गई? क्यों वलीद ने मेरी बात नहीं मानी? क्यों मैं आयमा को वो तकलीफ नहीं दे पाई जिसकी मुझे ख्वाहिश थी? तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या दुरे शहवार आयमा और तैमूर को इस खुशी से लुत्फ उठाने देगी, या फिर वो एक नया प्लान बनाएगी ताकि इनकी खुशियों को फिर से तबाह किया जा सके? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।